अब डर का माहौल है। आपको बता दें कि दरअसल ये गैजेट वॉर नजर आता है। पहले पेजर में ये धमाका होता है, उसके बाद वॉकी टॉकी में, फिर लैपटॉप और सोलर पैनल में भी। अब लोगों को डर मोबाइल जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी है कि कहीं ये भी इसी तरह ब्लास्ट ना हो जाए। तो गैजेट वॉर जो शुरू हुआ है इसको लेकर दहशत में है लोग। सबसे पहले पेजर में जिस तरह बीप बीप की आवाज आती है उसके बाद वो फटता है, लगातार ये सिलसिला उसके बाद रुकता नहीं है। एक रिपोर्ट। पहले पेजर में धमाके, अब वॉकी टॉकी में ब्लास्ट। लेबनान में निशाने पर सोलर पैनल। क्या पेजर की तरह मोबाइल में भी होंगे धमाके? लेबनान में इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में धमाकों को लेकर दहशत है। बुधवार को राजधानी बेरूत के कई इलाकों में वॉकी टॉकी में धमाके होने से अफरा तफरी मच गई। सबसे पहले धमाके के इस वीडियो को देखिए। बुधवार को एक धमाका हिजबुल्लाह सांसद अली अम्मार के बेटे के अंतिम संस्कार के समय हुआ। खास बात है कि अली अम्मार का बेटा 17 सितंबर को पेजर में हुए धमाके में ही मारा गया था। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके एक दूसरे से बातचीत के लिए इन वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि इजराइल ने पेजर के बाद वॉकी टॉकी को टारगेट किया। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच लेबनान में ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्लाह के 5000 पेजर में विस्फोटक लगाए थे। पहले लेबनान में मंगलवार को पेजर में धमाकों से 11 लोगों की मौत की खबर आई। पेजर फटने से 3000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे थे। वहीं बुधवार को वॉकी टॉकी और सोलर पैनल में सीरियल ब्लास्ट ने पूरे लेबनान को दहला दिया। इस बार हमले में 500 से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि जो घरों की छत पर लगा सोलर सिस्टम है और बायोमेट्रिक सिस्टम है, कुछ धमाके उसमें भी हुए हैं। लेकिन क्या ये सभी के तार एक साथ जुड़े हैं, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन तनाव बहुत ज्यादा लेबनान में इस समय है। अब इस कार में धमाके को देखिए, कैसे ब्लास्ट के बाद कार आग का गोला बन गई है। अब इस स्कूटी को देखिए, ब्लास्ट के बाद स्कूटी कैसे सुलग रही है। ये तो एक बानगी भर है। लेबनान की राजधानी बेरूत में ऐसे सैकड़ों धमाके 24 घंटे के अंदर हो चुके हैं, जिससे आम लोगों में भी खौफ देखा जा रहा है। लेबनान सीरियल ब्लास्ट से दहल उठा है। एक के बाद एक हो रहे इन धमाकों ने हिजबुल्लाह को बैकफुट पर धकेल दिया है। लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के सिलसिलेवार धमाकों से हेकड़ी निकाल दी है। लेकिन सवाल है कि क्या पेजर और वॉकी टॉकी को हैक करके धमाका करना इतना आसान है? और अगर ऐसा है तो क्या अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए मोबाइल में भी धमाकों की खबरें सुनने को मिलेंगी? लेकिन जिस तरह से पेजर पिछले 24 घंटों में जिनका इस्तेमाल हुआ वो 6 महीने पहले खरीदे गए थे, उसी तरह ये वॉकी टॉकी सेट या वायरलेस सेट जिनमें आज धमाके हुए, ये भी पिछले 6 महीने में ही खरीदे गए थे। और अब बड़ी पड़ताल ये होगी कि जब पेजर में धमाके हुए तो वहीं से खरीदे गए सारे वॉकी टॉकी सेट्स की पड़ताल क्यों नहीं हुई। गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। आपको बताते हैं पेजर को हथियार बनाकर लेबनान से सीरिया तक कैसे हमले हुए और ये किसने किया है। दरअसल लेबनान में हुआ क्या, दोपहर 3:30 बजे मैसेज आया और पेजर बीप करके बजने लगे। शाम 4:45 का वो वक्त था जब सीरियल ब्लास्ट शुरू हो गए। पेजर से किसने हमला किया, अब इसमें हिजबुल्लाह समेत कई शहरों का इशारा इजराइल की तरफ नजर आता है। वहीं आपको बता दें कि पेजर कैसे फट सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल उठने लग गया। लिथियम बैटरी को मैसेज भेज ट्रिगर किया गया तो विस्फोट हुआ है। मैसेज के बाद क्यों फटे पेजर? जवाब यह है कि रेडियो वेव से मैसेज आया जो पहले से डाले गए थे। अब मैसेज के बाद बग सेफ बैटरी को गर्म कर विस्फोट किया गया। अब पेजर क्यों इस्तेमाल कर रहा है हिजबुल्लाह? चीफ नसरुल्लाह ने कहा था कि हमारे जो फोन कॉल्स हैं या हमारी जो एक्टिविटीज है वो इजराइल ट्रैक कर सकता है और इसीलिए पेजर का इस्तेमाल किया जाए और इसी पेजर को निशाना बनाया गया है।
उधर लेबनान में इस वक्त दहशत है। इसकी वजह लगातार हो रहे धमाके हैं। लेबनान में मंगलवार को पेजर में हुए धमाकों के बाद अब वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए और इस हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हुई, 500 से ज्यादा लोग घायल हैं। राजधानी बेरूत के कई इलाकों में धमाके की जानकारी सामने आई। एक के बाद एक हो रहे इन धमाकों ने हिजबुल्लाह की हालत पतली कर दी। हमास को सबक सिखाने वाले इजराइल की ताकत सारी दुनिया देख रही है। हमास के खिलाफ इजराइल को बम मिसाइल दागते हुए सारी दुनिया देख रही है। लेकिन बिना बम मिसाइल चलाए इजराइल ने हिजबुल्लाह को जिस तरह से दिन में तारे दिखाए, उसकी नजीर सालों तक की जाएगी। लेबनान में पॉकेट बम से दहशत। आखिर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने कैसे की पेजर स्ट्राइक? पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद ईरान समर्थक हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह ने एक वीडियो जारी करके अपने आतंकवादियों को मोबाइल फोन से सावधान किया था। कहा था कि इजराइल सारी बातों को सुन सकता है, जानकारी ले सकता है, लोकेशन जान सकता है, इसीलिए फोन से तौबा करो। हिजबुल्लाह को लगा कि अगर उसके आतंकी मोबाइल छोड़कर पेजर इस्तेमाल करेंगे तो खतरा टल जाएगा, लेकिन अपने दुश्मन से एक कदम आगे चलने वाले इजराइल ऐसी चाल चली कि हिजबुल्लाह के घर में ही धमाके होने लगे। मंगलवार शाम को लेबनान में आतंकवादियों को सदमा लगा। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके देश में एक के बाद एक धमाके क्यों हो रहे हैं। उनको समझ नहीं आया कि उनके आसपास किस तरह की घटना घट रही है। लेबनान की सड़क पर धमाका हुआ, लेबनान के घर में धमाका हुआ, लेबनान की दुकान में ब्लास्ट हुआ। एक के बाद एक ये धमाके सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं थे। सीरिया के कई इलाकों में भी इसी तरह की अफरा तफरी मच गई। हिजबुल्लाह को समझ नहीं आया कि घंटे भर में अलग अलग जगह पर एक साथ इतने धमाके कैसे हो गए। हिजबुल्लाह की तरह सारी दुनिया भी सोचने लगी कि लेबनान में हिजबुल्लाह को इतने झटके आखिर कैसे लग रहे। दुनिया की हैरानी तब और बढ़ गई जब पता चला कि ये सारे धमाके पेजर बम से किए जा रहे हैं। इजराइल ने तो इस मामले पर चुप्पी साध ली, लेकिन अब हर कोई ये जानना चाहता है कि इजराइल ने ऐसी कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे हमास से हिजबुल्लाह तक दहशत में आ गए। लेकिन मंगलवार को इस छोटे से पेजर से लेबनान का बेरूत दहल गया। इजराइल को शक हो गया था कि हिजबुल्लाह को उसकी योजना की भनक लग गई थी। ये तस्वीर रूस के हथियार डिपो की है, जहां यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया और रूस की मिसाइल बम गोला बारूद तबाह हो गए। रूस को झटका देने के लिए यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन लेबनान में इजराइल ने बिना कुछ भेजे ऐसा धमाका किया कि हिजबुल्लाह की हालत खराब हो गई। घर में घुसकर मारने के लिए मशहूर इजराइल ने पेजर को बम बनाकर हिजबुल्लाह को दहला दिया है। इससे पहले वो आतंकवादियों के घरों पर इस तरह से हमला करता हुआ देखा जाता रहा है, लेकिन जिस तरह से उसने पेजर को बम बनाया, उसके बाद लोगों की जुबान पर मोसाद का नाम एक बार फिर चढ़ गया है। इतने बड़े संख्या का तो मेरे ख्याल से इसको हम अनप्रेसिडेंटेड बोलेंगे कि इसके पहले कभी ऐसे हुए नहीं है, या न्यूज़ या मीडिया में तो कभी सुनने को नहीं मिला। और इतना ऑर्गेनाइज तरीके से भी मैं कहूँगा कि इतने तालमेल के साथ इकट्ठे एक साथ सब कराना, बहुत ही होशियारी के साथ और बहुत ही सोच समझ कर इस चीज को एक्ट किया गया होगा, तभी जाके ये प्लान सक्सेसफुल हुए होंगे। पेजर से पहले इजराइल मोबाइल से धमाका करके अपने दुश्मन को मार चुका है। वो साल था 1996, जब एक इजराइल ने मोबाइल के जरिए हमास के मोस्ट वांटेड आतंकवादी याह्या अय्याश को मौत के घाट उतारा था। इसके लिए आतंकी के एक भरोसेमंद दोस्त को इजराइल ने पैसे देकर खरीदा, जिसने धोखा देकर बम से भरा सेल फोन आतंकवादी को दिया और उसके इस्तेमाल करते ही विस्फोट में वो मारा गया। वो एक्सप्लोसिव को प्लास्टिक एक्सप्लोसिव और सेकेंडरी एक्सप्लोसिव के रूप में हम देख सकते हैं। एक्सप्लोसिव को अगर हम उसकी नेचर के हिसाब से देखें, दो तरीके के हो सकते हैं। एक प्राइमरी या मुख्य एक्सप्लोसिव हम कहा जा सकता है, जो कि बहुत डेलिकेट होते हैं, जिसको थोड़ा सा शॉक लगते ही या हाथ से गिर जाते ही या स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज अगर उसमें अप्लाई किया जाए, लगाया जाए, तो वो बस्ट हो जाता है, एक्सप्लोड कर जाते हैं। और जो सेकेंडरी एक्सप्लोसिव होते हैं, उसको अगर आप उठा के आग में भी डाल देंगे, वो ब्लास्ट नहीं होगा, वो जलता रहेगा नॉर्मल पेपर की तरह या लकड़ी की तरह। लेकिन उसको अगर एक शॉक मिले, सफिशिएंट मतलब शॉक की मात्रा जो है काफी होना चाहिए, उसका शॉक मिलने से वो ब्लास्ट हो जाएगा और वो ब्लास्ट का जो इफेक्ट है वो काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये बात तो बहुत पुरानी है।
और इजराइल ने पेजर को जिस तरह से अचूक हथियार बनाया है उसे लेकर कई सवाल हैं। जैसे इजराइल ने विस्फोटक भरे पेजर को हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के हाथ तक कैसे पहुंचाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन पेजर्स में विस्फोट हुआ उन्हें हाल ही में हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। इजराइल के खतरे को देखते हुए हिजबुल्लाह ने करीब 5000 पेजर खरीदे थे, जिसमें से कुछ ईरान और सीरिया भी पहुंचे। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि पेजर धमाके से पहले गर्म हो गए थे। दावा है कि इन पेजर्स में 10 ग्राम से 20 ग्राम सैन्य स्तर का उच्च विस्फोटक छिपाया गया था। विशेषज्ञ कहते हैं कि जब इस डिवाइस पर सिग्नल आया होगा, जिसे अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट मैसेज कहा जाता है, तो उस डिवाइस का इस्तेमाल करने पर डिवाइस में धमाका हुआ होगा। इजराइल के लिए एक बात कही जाती है कि वो अपने देशवासियों की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करता और अगर कोई उसके लोगों को नुकसान पहुंचाता है तो वो उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर मौत के घाट उतार देता है। इजराइल का कहना है कि वो कभी नहीं भूलता और अपने दुश्मनों को चुन चुनकर मारता है। स्काई न्यूज अरेबिया ने इजराइल को लेकर बड़ा दावा किया है। उसका दावा है कि मोसाद ने हिजबुल्लाह आतंकवादियों के पेजर में विस्फोटक लगाए थे। जो विस्फोटक लगाया वो PETN था। ये PETN विस्फोटक गर्मी और घर्षण के प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए इसे हिजबुल्लाह को सप्लाई होने वाले पेजर में लगाया गया। पेजर बैटरियों का तापमान बढ़ाकर विस्फोट किया गया। अब सवाल ये है कि PETN विस्फोटक का इस्तेमाल क्यों किया गया, तो इसका जवाब ये है कि PETN सबसे खतरनाक विस्फोटकों में से एक है। इसका इस्तेमाल सैन्य अभियान में होता है। PETN विस्फोटक आम तौर पर स्थिर रहता है, लेकिन ये गर्मी और घर्षण के लिए संवेदनशील होता है। इसीलिए जैसे ही पेजर की बैटरी का तापमान बढ़ा तो विस्फोट हो गया।